सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में से हम चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक कविता है। कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। आइए हम देखते हैं कि कवि क्या कहता है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। देखिए, यहाँ भगवती चरण वर्मा ने दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर चित्रण किया है कि किस तरह से एक मनमौजी व्यक्ति कैसे और क्या करता है, कि हमारा क्या अस्तित्व है, दीवाने व्यक्तियों का क्या अस्तित्व है। वो आज यहाँ है तो कल कहीं और, हमारा कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं है। हम आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चल देते हैं। हम जहाँ भी अपने पैरों से धूल मिट्टी उड़ाते चलते हैं, वहाँ हमारा मतवालापन भी हमारे साथ चल पड़ता है। मतवालेपन के वजह से मतलब हर दिशा में हम मस्ती करते हुए, आनंद लेते हुए चलते हैं। तो आगे अगले काव्यांश में देखिए कवि क्या कहता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। अब देखिए कवि यहाँ क्या कहता है कि कभी तो हम खुशी के रूप में और उत्साह के रूप में चले आते हैं, तो कभी दुख और आंसू के रूप में हम बह निकलते हैं। हमारे इसी स्वरूप और रूप को देखकर सभी लोग ये कहते रह जाते हैं कि आप कहाँ से आए हो और यूँ किस तरह से वापस जा रहे हो। हम इसी तरह से अपनी मस्ती में चलते रहते हैं, क्योंकि किसी के आने पर खुशी होती है और जब वह जाता है तो दुख होना स्वाभाविक ही होता है। तो कवि यहाँ कहता है कि हमारे आने से तुम्हें खुशी मिलती है, लेकिन जब साथ छोड़कर जाते हैं तो दुख का अनुभव होता है। तो लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ चल दिए। अब देखिए अगले काव्यांश में, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना कुछ दिए चले। वो कहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं ये मत पूछो हमसे, क्योंकि हमारा कोई एक निश्चित और ठिकाना ही नहीं है। हमें तो मात्र चलना है और चलना है, इसीलिए हम चल रहे हैं। हमें कुछ इस संसार को अपनी कुछ चीज़ें, आदतें, गुण, स्वभाव, यादें हम कुछ लेके जा रहे हैं संसार से और अपनी कुछ यादें उनको देकर जा रहे हैं। इस संसार में अपने गुण देकर अपने पथ पर, अपने रास्ते पर हम चल दिए हैं और आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। कुछ चीज़ें लोग हमारे जाने के बाद याद करेंगे। तो इस तरह से हम इस जीवन में आए हैं और कभी खुशी और कभी गम को साथ लेकर चलते हैं। आगे देखिए वो कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख को घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। हमारा ये संसार में यही व्यक्तित्व है कि हम कुछ बात कहते हैं, कुछ सुनते हैं और इसी तरह से कुछ हंसते हैं और कुछ रोते हैं। और ये बात सभी जानते हैं कि संसार में जो आता है वही वो जाता भी है। तो हम सुख दुख के घूंट भरते हैं, सुख में भी खुश होते हैं, दुख में दुखों के आंसुओं को पीते हैं। और उनको दीवाने कैसे होते हैं कि वो हर एक स्थिति में एक जैसा अनुभव करते हैं और अपने मन में वो भाव लेकर हम आगे की ओर चलते चले जा रहे हैं। हमारे मन में सुख भी हैं, दुख भी हैं, उनको हमने खूब महसूस किया है, तो हम इन सब भावों को लेकर यहाँ से आगे चल दिए हैं। आगे देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। वो कहते हैं कि भिखारियों की ये दुनिया है और इसमें हम खूब प्यार लुटाकर चले हैं। हमने कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। एक निशानी है हमारे मन पर, उसमें हम जीते भी हैं और हमने सफलता भी प्राप्त की है, असफलता भी। सबके प्रति हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। हम सबको
एक जैसा प्रेम और प्रेम बांटते चल रहे हैं, लुटाते चल रहे हैं। हम अपने दिलों में निराशा और हताशा का भाव, ये निशानी लेकर चल पड़े हैं और असफलता भी बटोरे जा रहे हैं। अगले उसमें देखिए क्या कहते हैं, अंतिम जो है काव्यांश में, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वो कहते हैं कि इस संसार में ना ही अपना है कुछ और ना ही कुछ पराया है। मेरा तेरा वाली बात अब बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि जो इस संसार में हैं वो प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम इन जीवन के इन बंधनों में खुद बंधे हुए थे और अब ये बंधन तोड़ के हम इस संसार से जा रहे हैं। लेकिन अब हम उन बंधनों को तोड़कर आगे चल पड़े हैं और इस तरह से ही जीवन चलता रहता है। धन्यवाद।